कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। आप दुआ कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ सन्नाटा। यह सन्नाटा एक दिन या एक साल का नहीं, पूरे 400 साल का है। 400 साल तक परमेश्वर चुप क्यों रहे? क्या यह सजा थी? क्या यह तैयारी थी? या यह प्रेम की एक और गहराई थी जिसे हम समझ नहीं पाए? इस 3 भाग की श्रृंखला में हम उतरेंगे उस समय में जब प्रभु ने चुप रहना चुना। और क्यों? आज हम शुरुआत करेंगे अंतिम आवाज से। प्रभु की अंतिम आवाज, मलकी की भविष्यवाणी और अंत की शुरुआत, मलाकी का समय। अंतिम भविष्यवक्ता का आगमन। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ, मलकी। उसका नाम ही अपने आप में एक संदेश था, मेरा दूत। इस समय इजराइल का हाल बेहाल था। बेबीलोन से लौटने के बाद लोगों ने मंदिर तो फिर से बना लिया था, लेकिन आत्मा खो गई थी। बाहरी दिखावा बहुत था, लेकिन भीतरी समर्पण मर चुका था। लोग बलिदान तो चढ़ा रहे थे, पर वो बलिदान अपूर्ण और दोषपूर्ण थे। मलकी का संदेश सीधा था, तुमने मेरे नाम का अपमान किया है। हे याजकों, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? मलकी के शब्द न केवल कटाक्ष थे, बल्कि वे एक गहरा दर्द लिए हुए थे। परमेश्वर का अपने लोगों से टूटता रिश्ता। मलकी का समय धार्मिक भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। याजक, प्रीस्ट्स रिश्वत लेते थे, कमजोरों को अनदेखा करते थे और बलिदान की व्यवस्था को मजाक बना चुके थे। लोग अपने जीवन में धार्मिक तो दिखते थे, पर उनके दिल कठोर हो चुके थे। तुम अंधे पशु बलिदान करते हो, क्या वह तुम्हारे राज्यपाल को भाएगा? इस्राएल अब केवल रस्म निभा रहा था, भक्ति नहीं। जब इंसान अपने रीति रिवाजों को परमेश्वर से ऊपर रख देता है, तो आवाजें धीमी होने लगती हैं। मलकी की पुस्तक केवल चेतावनी नहीं है, यह परमेश्वर के हृदय की गहराई भी दर्शाती है। यह वो समय है जब परमेश्वर अपने बच्चों को अंतिम बार पुकार रहे हैं, मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यह एक पिता की पुकार है। वह नहीं चाहता कि उसका प्रेम खो जाए, वह चाहता है कि उसके बच्चे फिर से उसे पहचाने। मलकी की पुस्तक केवल अतीत का हिसाब नहीं है, यह भविष्य का वादा भी है। मसीहा की छाया इस पूरी पुस्तक में दिखती है। देखो, मैं अपना दूत भेजता हूं और वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, जो यहोवा के महान और भयावह दिन से पहले आएगा। यह वही दूत है जिसे बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के रूप में पहचाना जाएगा, यीशु मसीह के आने की तैयारी करने वाला। मलकी की भविष्यवाणी के बाद सन्नाटा। कोई नया नबी नहीं आया, कोई गहराई नहीं समझ सकते। इन 400 वर्षों के दौरान 4 प्रमुख साम्राज्य यहूदियों की भूमि से गुजरे। ये वही साम्राज्य था जिसने यहूदियों को बाबुली बंधन से रिहा किया था। मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसे झेरुब्बाबेल का मंदिर कहते हैं। यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन वे अब भी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। यह काल एक शांतिपूर्ण शुरुआत था, लेकिन यह स्थायी नहीं थी। यूनानी साम्राज्य 337 ईपू। अलेक्जेंडर महान का आगमन 331 ईपू में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारस को हराया। वह पूरी दुनिया में यूनानी संस्कृति और भाषा फैलाना चाहता था, जिसे हेलेनाइजेशन कहा जाता है। यूनानी भाषा कोयने ग्रीक पूरे क्षेत्र में मुख्य भाषा बन गई। यहूदियों पर यूनानी दर्शन और मूर्ति पूजा का भारी प्रभाव पड़ा। कुछ ने इसका विरोध किया, कुछ इसमें घुल मिल गए। सेल्यूसिड साम्राज्य, विशेषकर अंतियोकस एपिफेनेस का काल। अंतियोकस चौथा एपिफनीज एक अत्याचारी शासक था। उसने मंदिर को अपवित्र किया, यहूदी धर्म पर प्रतिबंध लगाया और मूर्ति पूजा थोपी। सबसे घिनौना कार्य, मंदिर की वेदी पर सूअर का बलिदान। यह यहूदियों के लिए सबसे बड़ा अपमान था। यही वह क्षण था जब यहूदी समुदाय ने परमेश्वर की चुप्पी में भी उसकी पवित्रता के लिए लड़ना सीखा। एक याजक परिवार, हसमोनी परिवार, जिसमें यहूदा मकाबी ने अंतियोकस के खिलाफ विद्रोह किया। यहूदियों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, मंदिर की शुद्धि की गई। इस घटना की स्मृति में हनुक्का पर्व मनाया जाता है। यहूदी राज्य एक बार फिर स्थापित हुआ, हसमोनी शासन। लेकिन राजनीति और धर्म का ऐसा मेल हुआ
जिसने भविष्य में फरीसियों और सद्दूकियों जैसे पंथों को जन्म दिया। 63 ईसा पूर्व में रोमनों ने यहूदी भूमि को अपने अधीन कर लिया। हेरोदेस महान को यहूदियों का राजा नियुक्त किया गया, लेकिन वह रोमी कठपुतली था। हेरोदेस ने जेरुब्बाबेल के मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण शुरू किया। यह वही मंदिर था जहां यीशु आएंगे। लेकिन इस वैभव के पीछे क्या था? रोम का शासन लोहे की तरह सख्त था। करों का बोझ, सैनिकों की क्रूरता और धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश। इन 400 वर्षों में यहूदी समाज धार्मिक दृष्टि से 4 भागों में बंट गया और परंपरा के रक्षक, बाहरी धार्मिकता पर जोर। यीशु के समय ये विरोधी बन गए क्योंकि वे नियमों को परमेश्वर से ऊपर रखने लगे। मंदिर याजकों का वर्ग रोमी शासन से मेल जोल में विश्वास रखते थे, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे। समाज से अलग होकर जंगलों में रहना, आत्मिक पवित्रता और मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा। माना जाता है कि मृत सागर स्क्रॉल्स इन्हीं की कृतियां हैं। कट्टर देशभक्त, रोमी शासन के खिलाफ हथियार उठाने वाले। इन समूहों की विविधता यह दिखाती है कि लोग परमेश्वर की चुप्पी को कैसे कैसे समझने और सहने की कोशिश कर रहे थे। रोम और यूनान के संयुक्त प्रभाव से पूरी यहूदी भूमि में ग्रीक भाषा आम हो गई। यह वही भाषा थी जिसमें नया नियम लिखा गया, जिससे सुसमाचार पूरे रोमी साम्राज्य में फैल सका। यानी जब परमेश्वर चुप थे, वह भाषा का रास्ता खोल रहे थे। रोमी शासन ने पूरे साम्राज्य में सड़कें बनाई और व्यापार तथा यात्रा को सरल बनाया। इस शांति का प्रयोग परमेश्वर ने बाद में यीशु के बाद प्रचार के लिए किया। पौलुस और अन्य प्रेरितों ने इन्हीं सड़कों से पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंचाया। 1947 में जब डेड सी स्क्रोल्स मिले, तो यह पता चला कि परमेश्वर की चुप्पी में भी लोग उसके वचन को संभाल रहे थे। इनमें पुराने नियम की लगभग सभी किताबों की प्रतियां थीं। इससे प्रमाणित होता है कि यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को यथावत संजोए रखा। जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर बोल नहीं रहे, तो वह अक्सर भीतर ही भीतर कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। इन 400 सालों में लोगों में मसीहा की प्रतीक्षा बढ़ी। धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। जब समय पूरा हो गया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हर यहूदी साल दर साल पासओवर मनाता रहा। हर बार अगले साल यरूशलेम की आशा करता रहा। कुछ ने उम्मीद छोड़ी, कुछ ने कठोर नियमों में शरण ली, लेकिन कुछ अब भी रोते रहे, उपवास करते रहे, इंतजार करते रहे। और वहीं एक दिन परमेश्वर ने फिर से बोला। लेकिन यह भाग 3 की कहानी है। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने यहूदी व्यक्ति पर झूम करता है, जो यरूशलेम की ओर मुंह कर प्रार्थना कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर एक ही शब्द है, आ जाओ मसीहा। जब आकाश चुप था, धरती पर तैयारी चल रही थी। जब आवाजें थम गई थीं, तब वचन जन्म लेने को था। अब वह क्षण आने वाला है जब खामोशी टूटेगी। कैसे स्वर्ग फिर से बोला। गब्रिएल, मरियम, यूसुफ और यीशु का आगमन। क्या 400 साल की प्रतीक्षा अब पूरी हुई? और कैसे एक बच्चा सारी चुप्पी का उत्तर बन गया? अगर आपकी जिंदगी में भी एक लंबा सन्नाटा है, तो जानिए, शायद परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं। भाग 3 में मिलते हैं जब चुप्पी टूटेगी और स्वर्ग गूंज उठेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहें। 4 सदियों से स्वर्ग शांत था। कोई नबी नहीं, कोई दर्शन नहीं, लेकिन जैसे जैसे अंधकार गहराया, एक अलौकिक प्रकाश अपने आगमन की तैयारी कर रहा था। समय पूरा हो गया था। अब खामोशी को वाणी मिलने वाली थी। इस भाग में हम जानेंगे कैसे परमेश्वर ने फिर से बोला, कैसे स्वर्ग से धरती तक संदेश पहुंचा और कैसे एक बालक के जन्म से इतिहास सदा के लिए बदल गया। पर जब समय पूरा हो गया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ये एक सामान्य वाक्य नहीं, ये 400 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और परमेश्वर की योजनाओं का परिपूर्ण सार है। यहूदी अब तक मसीहा के लिए तड़प रहे थे। रोमनों ने सड़कें बनाई थीं, ग्रीक भाषा आम हो गई थी। राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक प्यास दोनों अपने चरम पर थे। अब समय आ गया था एक उत्तर भेजा जाए। 400 साल बाद एक बार फिर एक परिचित आवाज सुनाई दी, स्वर्गदूत गब्रिएल की। ज़करियाह और एलिशेबा की कहानी
लूका 1 में लिखा है, एक याजक था जकरिया। वह और उसकी पत्नी एलिशेबा वृद्ध थे और निसंतान। एक दिन जब जकरिया मंदिर में धूप जला रहा था, गब्रियल प्रकट हुआ। तुझे एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वह यहोवा के लिए मार्ग तैयार करेगा। यह वही यूहन्ना था जो आगे चलकर जंगल में पुकारने वाली आवाज बना। यह पहला संकेत था। चुप्पी अब समाप्त हो रही है। अब गब्रियल का अगला कार्य सबसे असाधारण था। एक साधारण कन्या के पास जाना, नासरत की रहने वाली, जो यूसुफ नामक एक बढ़ई से विवाह के योग्य था। वह किसी महान वंश की नहीं, बल्कि विनम्र और प्रभु भक्त थी। हे अत्यंत अनुग्रह प्राप्त कन्या, प्रभु तेरे साथ है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम की प्रतिक्रिया, यह कैसे होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। गब्रियल, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। फैसला, मरियम ने स्वीकार किया, तेरी दासी हूं, जैसा तू कहे वैसा ही हो। इतिहास में पहली बार एक स्त्री की हां ने उद्धार की योजना को साकार किया। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, वह मन ही मन उसे चुपचाप छोड़ने का निश्चय करता है। लेकिन एक स्वप्न में स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, मत डर, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से। उसका गर्भ पवित्र आत्मा से है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यूसुफ ने क्या किया? बिना विरोध, पूरी आज्ञाकारिता से उसने मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार किया। नोट, यह वही आज्ञाकारिता थी जो अब्राहम में थी, एक विश्वास की विरासत। रोमी सम्राट ऑगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया। हर किसी को अपने पैतृक नगर में जाना था। यूसुफ और मरियम को गलील से यहूदिया बेतलेहम जाना पड़ा। क्यों महत्वपूर्ण है यह? मीका 5:2 में भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा बेतलेहम में जन्म लेगा। यानी परमेश्वर ने रोमी साम्राज्य की राजनीति का प्रयोग करके भविष्यवाणी पूरी की। बेतलेहम में जगह नहीं मिली, इसलिए एक चरनी में जानवरों के बीच मसीहा का जन्म हुआ। कोई महल नहीं, कोई ताज नहीं, बस विनम्रता, घास और पवित्रता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वह हर मनुष्य से गरीब तक जुड़ सके। रात में चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। फिर पूरा आकाश गूंज उठा। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति जिनसे वह प्रसन्न है। यह 400 वर्षों की चुप्पी के बाद पहला गान था। कहीं पूर्व में कुछ मांगी ज्योतिषी ज्ञानी एक विशेष तारे को देखते हैं। वे जान जाते हैं एक राजा जन्मा है। उन्होंने क्या किया? लंबी यात्रा कर हेरोदेस के पास पहुंचे। फिर तारे का अनुसरण करते हुए वे बेतलेहम पहुंचे। एक सोना राजसीत्व का प्रतीक, 2 लोबान ईश्वरीयता का प्रतीक, 3 गंधरस बलिदान और मृत्यु का संकेत। जब हेरोदेस को पता चला कि यहूदियों का राजा जन्मा है, तो वह भयभीत हुआ। उसने 2 वर्ष से छोटे सभी बालकों को मरवा दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में आगाह किया, बालक को लेकर मिस्र भाग जा। यूसुफ ने आज्ञाकारिता दिखाई और भविष्यवाणी पूरी हुई। मैंने मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया और वचन देह बना और हमारे बीच में वास किया। वही वचन जिसने सृष्टि की रचना की थी, अब मानव रूप में हमारे बीच आया। वह नबी नहीं था, सिर्फ शिक्षक नहीं, वह ईश्वर स्वयं था। यानी परमेश्वर ने 400 सालों की खामोशी को एक शिशु की किलकारी में बदल दिया। जब बालक यीशु को मंदिर में लाया गया, एक वृद्ध याजक शमौन ने उसे देखा। अब तू अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा उद्धार देख लिया है। और नबीन हन्ना ने भी मसीह को पहचाना और उसकी गवाही दी। वे 2 व्यक्ति जो चुप्पी के समय विश्वास में डटे रहे, उन्हें सबसे पहले दर्शन मिला। परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती, वह तैयारी होती है। हर प्रतीक्षा में वह कुछ बड़ा आकार दे रहा होता है। यीशु का जन्म उस महायोजना का केंद्र था जो सृष्टि से पहले बनाई गई थी। कैमरा मसीह की चरणी पर केंद्रित होता है। आसमान अब शांत है,
लेकिन धरती पर शांति फैल रही है। एक वृद्ध स्त्री हन्ना मुस्कुराती है और बुदबुदाती है। अब परमेश्वर फिर से बोल रहे हैं और उनका वचन सदा के लिए जीवित रहेगा। 400 वर्षों की चुप्पी एक दिन खत्म हुई और वह दिन आज भी इतिहास को बदल रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी परमेश्वर शांत लगते हैं? हो सकता है वह कुछ महान बना रहे हों। इंतजार करो, विश्वास करो, क्योंकि जब वह बोलते हैं तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली श्रृंखलाओं में हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद।